लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। तो आज का एजेंडा है टाइप कास्टिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो ये दो टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे इफ एल्स क्या होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में हम देखेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड लास्ट में हम देखेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो मूव करते हैं टाइप कास्टिंग की ओर। ठीक है, हम सीधा मैं एक्लिप्स में चले जाता हूं। मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है कंट्रोल स्ट्रक डेमो। कुछ नहीं करना है आपको, सेम सिमिलरली इस ये जो इंट्रोडक्शन का पैकेज है, राइट क्लिक करके एक क्लास बनाइए जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हमने देखा था, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि एक टाइप का डेटा टाइप है आपके पास, लेट्स से कि आपके पास इंट है एंड आपके पास लॉन्ग है। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मैं ये बना देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, ये चीज़ मैंने बना दी। उसके बाद मैंने लिख लिया लॉन्ग जी। ठीक है, मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सिर्फ डिक्लेयर करके रख दिया जी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जी इज इक्वल टू ए, मैंने जी में ए का वैल्यू डाल दिया। तो आपको कुछ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कुछ दिख रहे नहीं, क्योंकि ये वैलिड है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने इंट का जो वैल्यू है वो मैंने लॉन्ग में भर दिया है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों टाइप लॉन्ग और इंट ये दोनों कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है इसमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहते हैं इसको, या फिर आप इसको एक्सपांशन या फिर वाइडनिंग कन्वर्जन कह सकते हैं, है ना। तो क्योंकि आपने इंट का जो की वैल्यू है आपने उसको लॉन्ग में भरा है, लॉन्ग में डाला है, तो वो आपका कंपैटिबल था, इसके लिए वो पॉसिबल हुआ। एंड वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो कहते हैं हम वो हुआ, जो वाइडनिंग कन्वर्जन जो कहते हैं हम वो चीज हुआ इसमें। ठीक है, तो ये एक टाइप का चीज है। और दूसरा जो चीज है जो इनकम्पैटिबल है, वो जैसे कि आप अगर आपने लेके बुलियन, बुलियन का कुछ चीज है, जैसे मैं ले लेता हूं बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, बुलियन आपने दे दिया, स्पेलिंग BOLEAN हो गया बुलियन। ठीक है, बुलियन आपने दे दिया, बी नाम का एक वेरिएबल है बुलियन जिसका टाइप है, उसमें आपने ट्रू भर दिया। अभी आपका आप क्या करोगे, इंट टी समझो मैंने ऐसा कर दिया। अभी अपने टी में आप जाके बी भरना चाहोगे, बुलियन वैल्यू भरना चाहोगे तो नहीं चलेगा वो चीज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनकम्पैटिबल है, दोनों टाइप कंपैटिबल नहीं है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, आप वो चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि ये मैंने समझो एक मैंने कुछ नंबर ले लिया, डेसिमल वाला 5.5 ले लिया, मैंने उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया और मैं उसको स्टोर करूंगा। अब इसमें स्टोर करूंगा, लेट्स से मैंने स्टोर करना चाहा इंट एक्स में, ये क्या पॉसिबल है क्या नहीं, ये कंपाइल, ये देख ले, ये करता हूं मैं। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 5.5 डिवाइड बाय 2 अप अगर आप करोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो आप उसको इंट में नहीं रख सकते हो। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए एक तरीका है, दैट इज टाइप कास्टिंग। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो डबल वाला वैल्यू है ना, 5.5 एक डबल वैल्यू आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो और आपको स्टोर करना है इंट में, तो आप क्या कर सकते हो, इस डबल के वैल्यू को आप टाइप कास्ट कर सकते हो इंट में। तो आप टाइप कास्ट कैसे करोगे, ये ओपनिंग ब्रैकेट रख दिया आपने, इंट कर दिया, ये चीज कर दी, तो इसको आपने टाइप कास्ट कर दिया। अभी अब जो आपका वैल्यू हो गया वो इंट में जाके स्टोर हो सकता है। अभी आप समझो उसको प्रिंट करना चाहोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये कर दिया आपने। एंड अभी आप एक्स को प्रिंट करने जाओगे, ये सेव कर दिया और ये मैंने रन कर दिया। ठीक है, आपको 2 मिल गया, जो इंट वैल्यू हुआ उसने उसको स्टोर कर दिया। तो ये होता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इसको मैं अभी कमेंट कर दूंगा एंड हम नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है उसके तरफ मूव करते हैं। अब हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये क्या स्टेटमेंट है, इसमें आपको क्या करना है, आप इफ लिखोगे, फिर आपका एक कंडीशन आएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ना, इसमें आप कुछ कुछ लिख दोगे, ये आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं है, अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती है, तो आपका एल्स ब्लॉक में चीज चला जाएगा। तो आप एल्स के अंदर आप कुछ कुछ कंडीशन लिखना चाहोगे, वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। तो अभी जैसे कि अगर मैं करता हूं इंट नंबर 1, ये नाम का एक वेरिएबल है, मैंने इसमें 10 लिख दिया है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है
नंबर 1 जिसका डेटा टाइप है इंट और उसमें मैंने वैल्यू दे दिया है 10। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एक और ले लूंगा नंबर 2, ये एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है मैंने जिसका मैंने वैल्यू दे दिया है 20। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि मैं जस्ट लिख दूंगा इसमें, अगर नंबर 1 इज लेस देन, छोटा है नंबर 2 से, ठीक है, ये कंडीशन में देख रहा हूँ, एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर ये कंडीशन मीट होता है तो हम क्या करेंगे, तो मैं जस्ट इसमें सिंपल एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ, एंड इसमें मैं पता नहीं कुछ भी लिख देता हूँ, कॉन्ग्रेट्स बताने के लिए, ठीक है ये। उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसमें हम पेस्ट कर देंगे और इसमें चेंज कर देंगे, सॉरी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने नंबर 1 का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू 10 दिया, नंबर 2 का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू दिया 20। तो अभी हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि इफ कंडीशन के अंदर नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, जैसे कि इसमें नंबर 1 में क्या है 10 है, 10 इज लेस देन नंबर 2 में क्या है 20, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगा, ठीक है। तो आपका ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, कॉन्ग्रेट्स जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये चीज गलत होता, फॉल्स होता, ये कंडीशन मेट नहीं होता, तो एल्स वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट सॉरी वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है, वो आपके कंसोल में आ जाता। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल एस सेव कर दिया और मैं इसको रन करने वाला हूँ। मैंने रन कर दिया, कॉन्ग्रेट्स लिख के आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो गया है एंड नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं इस चीज को साइन चेंज कर देता हूं, अगर मैंने इसको ऐसा ग्रेटर देन कर दिया, ये चीज तो फॉल्स हो गई, कॉन्ग्रेट्स तो होगा नहीं क्योंकि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 नहीं, 10 ग्रेटर देन नंबर 2 नहीं, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, इसलिए एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम वो देख लेते हैं, मैंने रन कर दिया, अब आ गया सॉरी, ठीक है। तो ये चीज था इफ एल्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो लूप है, वो हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में, ठीक है। अभी हम वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाइल लूप क्या होता है पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप वाइल लिख रहे हो, उसके बाद आपका एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उस वाइल लूप के अंदर आपका जो कोड है वो एक्सेस होगा और एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फेल होता है तो उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा होता है, ये होता है, ये वाइल लूप लिख लिया आपने, अपने कंडीशन दे दिया, ये चीज डाल दी आपने, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, नहीं है तो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो सिंपल सा लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 20 दे देता हूँ, ठीक है, ये एक मैंने वैल्यू दे दिया। अब मैं इसके अंदर क्या चेक करूंगा, लेट्स से मैं इसके अंदर चेक करने वाला हूँ आई इज ग्रेटर देन लेट्स से 16, ऐसा कुछ दे दिया मैंने, इफ वाइल आई इज ग्रेटर देन 16, ये चीज दे दिया। अब ये कंडीशन क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि आई ग्रेटर देन 16 है क्या, ठीक है, आई का वैल्यू मैंने 20 दे दिया एंड वाइल आई इज ग्रेटर देन 16, तो ये मैं प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऐसा कर देता हूँ मैं, एंड मैं इसके अंदर आई छाप देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आई का वैल्यू 20 है, वो देखेगा 20 ग्रेटर देन 16 है क्या, हाँ 20 तो ग्रेटर देन 16 है, वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये सिर्फ लूप चलता रहेगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। तो मैं इसको अभी क्या करूंगा, मैं इस आई को, आपने देखा होगा यूनरी ऑपरेटर जो हमने पिछले लेक्चर में देखा, पिछले सीरीज में देखा था, तो उसमें मैंने यूनरी ऑपरेटर यूज किया था प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो उसमें मैं अभी फिर से ये यूज कर रहा हूँ। तो ये जो आई का वैल्यू 20 हमने लिख दिया है, इसमें हमने देखा कि आई इज ग्रेटर देन 16, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 16, जी हाँ, ये कंडीशन तो ट्रू होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इन्फिनिट लूप से बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये आई को ये कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा 1 से, तो आई माइनस माइनस मैंने कर दिया तो एक वैल्यू कम हो जाएगा हर आइट्रेशन में, ठीक है। देन वो प्रिंट कर देगा वैल्यू। तो ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा, जब ये कंडीशन मीट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाहर आ जाएगा। तो लेट्स से हम इसको रन करते हैं, सेव नहीं किया था, सेव एंड रन करते हैं। तो देखिए स्टार्ट में क्या हो गया, फर्स्ट 20 था, देन ये कंडीशन ट्रू हो गया,
20 इज ग्रेटर देन 16 हो गया, देन आई माइनस माइनस हो गया, तो इसका वैल्यू कितनी होगी 19 हो गई, तो उसने उसको प्रिंट कर दिया 19। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से गया वो उसके पास, उसके बाद डिक्रीज हो गया, 1 से 18 हो गया, प्रिंट कर दिया, 17 हो गया, प्रिंट कर दिया, फिर गया 16 हो गया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये चीज़ देखा कि हाँ इससे ग्रेटर नहीं है, एंड देन उसने उस लूप से बाहर आ गया। ठीक है, वो प्रिंट नहीं किया। तो ये चीज़ हो गया वाइल लूप के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे डू वाइल। अब ये वाइल लूप और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, देखिए ये डू वाइल में आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें भी कंडीशन चेक होगा आपका, पर जो वाइल होगा वो एंड में वो कंडीशन चेक होगा। जो डू और वाइल में ये चीज है कि डू वाइल में आपका जो डू है वो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, अगर आपका कंडीशन मैच होता है या नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये जो डू है ये देखिए आप पहले क्या हो रहा है, इसमें कंडीशन पहले चेक नहीं हो रहा है, तो एक बार अगर आपका ये वाइल का कंडीशन भी मीट नहीं हो रहा है ना, तो भी आपका ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आप फर्स्ट आइट्रेशन तो होगा इसमें, फर्स्ट आइट्रेशन होगा, तो इसमें पहले इसके अंदर आ जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से वो लूप चलेगी और सेम चीज आपका चलेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका एक चीज है कि अगर आपका कंडीशन भी फॉल्स होता है तो मिनिमम 1 आइट्रेशन डू वाइल लूप में आपका होगा ही होगा। तो इसमें भी वो एग्जांपल देख देते हैं। तो लेट्स से इसमें मैं वेरिएबल लेता हूँ इस टाइम पे जे, एंड जे की वैल्यू मैंने दे दी 10। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चेक करना है इसमें, तो मैं कोई कंडीशन डाल देता हूँ। लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि वाइल जे इज ग्रेटर देन, लेट्स से 4 दे दिया मैंने। ठीक है, ये दे दिया। अब ये जो कंडीशन है ये हमेशा इसमें मैं प्रिंट डाल देता हूँ, ये कंडीशन चेक करेगा एंड ये प्रिंट कर देगा। इसको मैं जे कर देता हूँ, जे को प्रिंट कर देगा। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट जे को हमने 10 का वैल्यू दे दिया, ये वाइल में चेक कर रहा है कि जे ग्रेटर देन 4, तो इसमें भी हम डिक्रीज कर देंगे इसको 1 से। ठीक है, तो जे का 10 ले लिया है, वाइल जे इज ग्रेटर देन 4, 10 इज ग्रेटर देन 4, ये सी कंडीशन ट्रू है, तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो हमने उसको डिक्रीज कर दिया ला ला के, एक पॉइंट में जब वो कंडीशन मीट नहीं होगा तो उससे इस लूप से बाहर आ जाएगा, और हम क्या करने वाले हैं, इस जे को प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ मैं एक एसओपी लगा देता हूँ। ये डू वाइल लूप है, इसको मैं डू वाइल लूप ऐसा लिख देता हूँ, और अभी मैं इसको रन कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने रन कर दिया, ये देखो डू वाइल लूप मैंने रन कर दिया। मैं ऊपर की चीज़ें को, ये देखिए डू वाइल लूप है, थोड़ा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, मैं इसको कमेंट थोड़ा कर देता हूँ इस वाइल लूप को, यहाँ से यहाँ वाइल लूप को मैंने कमेंट कर दिया है। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप अभी आप आउटपुट पूरा देख सकते हो। डू वाइल लूप के अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट हमने 10 दिया था, फिर ये डिक्रीज कर दिया 1 से वैल्यू। ठीक है, फिर आपने इसको कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मैट नहीं होता है, तो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डू वाइल लूप भी हमने देख लिया। अभी मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इफ एल्स को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे स्विच स्टेटमेंट की ओर। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट इसको आउटपुट, ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर नहीं करेगा तो चलेगा। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं स्विच स्टेटमेंट की ओर। तो मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट n इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने ले लिया 2। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, अभी जैसे कि आपने स्विच लिखा है, आपको एक वेरिएबल लेगा, आप एक इनपुट लोगे, है ना, तो उसके बाद आप डिफरेंट केसेस होंगे, अब जैसे कि आपका केस 1 हो गया, एक केस हो गया, फिर सेकंड केस हो गया, केस 3 हो गया, ऐसे आपके कुछ केसेस होंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट डालेंगे कि डिफॉल्ट केस होगा। तो लेट्स से आपका जो, आपने यूजर से कोई इनपुट ले लिया नंबर,
ठीक है। आप एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि मेन्यू का, ठीक है। तो आपके पास 3 या 4 मेन्यू है, 4 आइटम्स है। मैं फर्स्ट में आपने समथिंग लिया हुआ है, मेन्यू 1 ले लो। मतलब जैसे कि बिल पेमेंट, कोई अगर टेलीकॉम या किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, मोबाइल रिचार्ज के बारे में जैसे कि हम बात कर सकते हैं, तो मेन्यू आपका है कि फर्स्ट आपको क्या, फर्स्ट है आपका बिल रिचार्ज, सेकंड है आपका समझो कि कंप्लेंट का है कुछ, एंड थर्ड आपका है कि कुछ बोनस, ऐसे कुछ चीज़ें। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो अगर आपने, आपको यूज़र ऑप्शन आता है कि 1 2 3 चूज कीजिए, तो अभी आप समझो कि 2 चूज करते हो, तो वो जो 2 सेक्शन है, सेकंड वाला सेक्शन है, वो ट्रिगर होगा। आपने 3 चूज किया तो थर्ड वाला सेक्शन ट्रिगर होगा। अब 1 2 3 है, आपने 20 दबा दिया, 20 का कुछ ऑप्शन डाल दिया है ना, वो ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो डिफॉल्ट एक आ जाएगा कि दिस ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तो अभी हम ये प्रोग्राम देखेंगे स्विच और केस का, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट आपको स्विच बनाना है, ये चीज़, ये आप एन इसके अंदर लिखोगे, फिर आपको ऐसा देना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसमें केस लिखोगे, ये आप पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स दोगे इसको, ठीक है। आपने स्विच दे दिया, अभी आप केसेस बनाओगे इसको, केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे करके आप बनाओगे, ठीक है। तो ये क्या, अच्छा ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, आप केस केस 1 बनाओगे, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये बना देता हूँ, और नीचे मैं ब्रेक दे देता हूँ। ब्रेक के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया। तो वैसे ही हम क्या करने वाले, हम 3 केसेस बनाएंगे अभी, केस 2 केस 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर दूंगा केस 2, ये इसको मैं चेंज कर दूंगा केस 3, एंड इसमें मैं लिख दूंगा, लेट्स से मैं लिख देता हूँ बिल रिचार्ज, इसमें मैं लिख देता हूँ कंप्लेंट, कंप्लेंट की स्पेलिंग, ठीक है, कंप्लेंट, और इसमें मैं लिख देता हूँ बोनस, ऐसा कुछ डाल दिया मैंने। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट बना दूंगा इसको, एंड इसमें भी एक प्रिंट डाल देते हैं, इनवैलिड केस ऐसा कुछ डाल देंगे, इनवैलिड ऑप्शन ऐसा कुछ लिख देंगे हम लोग, है ना। ये हमने लिख दिया इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। क्या किया मैंने, कंट्रोल एस की जगह पे कंट्रोल क्या दबा दिया, इसको फिर से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, देन इसमें लिख देते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने दबा दिया, सेव कर दिया मैंने। तो इसमें हम देखेंगे अभी कि अगर हम, ये जो हमारा एन जो की है, ये स्विच है, देखो इसके अंदर आ रहा है ये, तो ये क्या करेगा, N2 है ना, तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट कर देगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए कंप्लेंट सेकंड वाला एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कि यूज़र ऑप्शन है, यूज़र ऑप्शन समझो 1 ले लिया, मेरे पास मेन्यू है, मैंने इन तीनों में से एक चीज़ लिया, मैंने बिल रिचार्ज को चूज़ किया, ठीक है। तो बिल रिचार्ज वाला ट्रिगर होना चाहिए, ये देखिए बिल रिचार्ज वाला आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, 10 कर देता हूँ, 10 ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, 1 2 और 3 है, लेकिन मैं 10 चूज़ करके इसको मैं ट्रिगर कर देता हूँ। तो क्या आ गया, इनवैलिड ऑप्शन है ना, ये इनवैलिड ऑप्शन आ गया क्योंकि ये डिफॉल्ट में चला गया, ठीक है। तो अभी ये ब्रेक देखते हैं हम, तो ब्रेक क्या करता है, आपको कुछ चीजें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अभी आप उसको वहां से एग्जिट कर देना है। अब जैसे केस 1 आपका ट्रिगर हो गया, अभी उसके बाद आपको एग्जिट कर देना है वहां से, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो कि वहां से एग्जिट हो जाएगा। अगर आपने ब्रेक के नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, समझो कि आपने ये चीज कुछ कुछ दूसरा चीज है आपने उसमें लिख दिया, तो ये अनरीचेबल कोड आएगा, क्योंकि ये ब्रेक एग्जिट हो गया ना। इसमें आप ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये अभी आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखोगे तो क्या लिख के आ रहा है, अनरीचेबल कोड, क्योंकि आपने ये ब्रेक लिख दिया ना, उसके बाद कभी कंपाइलर ये कभी वहां तक जेवीएम कभी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेक लगा दिया आपने, वहां से एग्जिट हो गया, तो वो लाइन तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, वो लाइन कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम इसको हटा देंगे। ओके, स्विच स्टेटमेंट भी हो गया अभी हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट की ओर, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे कैसा ही होता है। अभी लेट्स से मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसके अंदर मैं ऑड नंबर्स जो की है, ऑड नंबर्स प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं फॉर लूप का भी यूज करूंगा, तो दोनों चीज हो जाएगी, फॉर एंड कंटिन्यू दोनों 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 के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा।
तो अगर फॉर लूप के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, ये आपने फॉर लूप लिख दिया, यहाँ पर आपका पूरा कंडीशन आ जाएगा, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। तो इसमें क्या करना है, आपको आइट्रेट करना है किसी लिस्ट या किसी के ये में लिस्ट में, जैसे कि आपको कुछ आइट्रेट करना है या किसी नंबर्स का जैसे कि 1 to 10 आपको आइट्रेट करना है, या फिर आपने कोई एरे बना रखा है उसमें आपको आइट्रेट करना है। एरे क्या है हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो अभी के लिए मान के चलो कि आपको 1 to 10 ये नंबर्स आइट्रेट करना है और उसमें आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप इससे कर सकते हो। तो इसका पहला क्या होता है कि आपने फॉर लूप लिख लिया, इसमें आपको पहला एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे कि इंट मैंने ले लिया i इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा, i कब तक चलेगा आपका ये लूप, है ना। आपने इसको स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, अब ये कब तक चलेगा, i लेस देन 10 तक चलेगा। तो लेस देन 10 तक आपका ये चीज चलेगा। उसके बाद आपको हर इसके बाद आइट्रेशन को इंक्रीमेंट करना है, और आइट्रेशन के बाद i को इंक्रीमेंट करना है 1 से, ठीक है। ये चीज आपका हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इफ कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इफ कंडीशन लिख रहा हूं, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं चेक करूंगा ये i है, ये i मॉड 2, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, हम लोग इवन ऑड नंबर्स प्रिंट करने वाले, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, i मॉड 2, अगर वो मॉड 2 का रिमाइंडर, मतलब मॉड 2 का वैल्यू अगर मुझे 0 मिलता है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं सिर्फ कंटिन्यू करूंगा, है ना। कंटिन्यू करने से क्या होगा कि वो उस फॉर लूप में अगेन चला जाएगा। कोई एक्शन नहीं लेना है मुझे, अगर वो मॉड 2 है तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है ना। तो मुझे, ये मैंने एल्स कर दिया, तो मुझे क्या करना है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये मुझे आई को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू डेमो, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया फॉर लूप, आपने देख लिया, कंटिन्यू, एंड मैं अभी इसको रन कर दूंगा। तो भी आपने देखा 1 3 5 7 9, ये सारे जो ऑड नंबर से वो हमने प्रिंट कर दिया। तो ब्रेक की तरह कंटिन्यू का भी है कि अगर ये कंटिन्यू हो गया तो अभी अभी आप इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो वो भी अनरीचेबल होगा आपका, है ना। ये लिख लिया अभी आपने, एंड आपने सिर्फ ऐसा ऐसा कर दिया एंड कुछ लिख दिया आपने, ठीक है। ये अगर आप इसके पास लेकर जाओगे तो आपको फिर से वो अनरीचेबल कोड होगा, यहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर लूप, मेरे ख्याल से सब हमने कवर कर दिया है। इफ एल्स देख लिया, वाइल देख लिया, डू वाइल भी देख लिया, स्विच स्टेटमेंट्स देख लिए, ब्रेक देख लिया, कंटिन्यू देख लिया, आई थिंक सब हमने देख लिया है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और बेटर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।